ॐ ज्ञानमन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाय। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रेरणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुक्षकृपा सिन्धु वैष्णवपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभात की जय, भगवद्गीता की जय, समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो हम लोग ने अभी कर्म योग के जो सिद्धांतों को हम लोगों ने पढ़ा, भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे। तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि जो लोग कर्म योग में जो कर्तव्य पथ में उचित पथ पर चल रहे हैं, वो समाज के एक आदर्श के रूप भांति कार्य करते हैं। कि उनको देख के लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, उन आदर्श को क्या करते हैं, पालन करने का प्रयास करते हैं। अगर वो जो लोग कर्म फल से अनासक्त होकर कार्य कर। उसके अलावा हम लोगों ने इस श्लोक से पहले पढ़ा था जो विद्वान लोग के बारे में बताया था कि उन्होंने जो सकाम कर्म करते हैं, मतलब जो सकाम कर्म अज्ञानी पुरुष करते हैं, उनको कैसे निष्काम कर्म की ओर लेके आना है। कैसे लेके आना है, तो उनको कभी भी हम डायरेक्ट अप्रोच करके, जैसे कि हम तुरंत उसको नहीं कर सकते कि तुरंत बदल जाए, तुरंत निष्काम कर्म में आ जाए। तो उसको क्या करना है, जो कर्म कर रहा है उस कर्म को करते हुए निष्काम कर्म की ओर लेके आना है। उस कर्म के बारे में भगवान ने बताया। जो विद्वान लोग का क्या करना है, उसी के भांति कर्म करके दूसरे लोगों को क्या करना है, अपने आप को आदर्श स्थापित करते हुए कृष्ण भावना कर्म में लाना है। तो धीरे धीरे करना पड़ेगा। आगे भगवान क्या बोलते हैं, जो अज्ञानी वो क्या समझते हैं अपने आप को, किस तरह वो अपने आप को इस जगत के कर्ता के रूप में अपने आप को समझ रहे हैं। उसने उस श्लोक में बता रहे, 27वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वसा अहंकार विरूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विरूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो बोलते हैं जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। बहुत ये जो श्लोक है आप हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करता है कि हम क्या सोचते हैं कि मेरे द्वारा इस कर्म को किया जा रहा है, और इस कर्म को किया बोलते हैं मैंने ही किया है इस कर्म को। तो ये मैं एक अहंकार की भांति हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं मेरे द्वारा ही हो रहा है और मैं ही करने वाला हूँ। लेकिन उसको ये महत्वपूर्ण ज्ञान पता ही नहीं है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। सबको ऐसा बात कर कोई बोले कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। मैं बताऊँ क्यों, कैसे हो रहा है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं? सत्व रजो तमो। तो आपको पता ही नहीं है कि 3 गुणों से ही सारे कार्य हो रहे हैं, और ये 3 गुण ही आपको सारे कार्य करवा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, जो आप इच्छा कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा कर रहे हैं, गुण हमारे से ये इच्छाओं को पूर्ति के लिए ये हमारे से कार्य करवा रहे हैं।
और हमको क्या लगता है हम क्या करते हैं। आप जब हम भगवद गीता पढ़ रहे थे उसमें 5 चीज़ों को मुख्य 5 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा करने के विषय में बताया, जो मुख्य विषय है किसका, भगवद गीता है। क्या 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 है, ईश्वर प्रकृति काल कर्म जीव। जीव तो हम लोग जीव हैं, ईश्वर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकृति क्या करती है हमारे जीवन में वो हम लोग देखेंगे कि प्रकृति हमारे जीवन को क्या करती है, हम वो चलाती है। बस हम इच्छा करते हैं कि हमें ये चाहिए और प्रकृति हमें अपने गुणों के अनुसार उस इच्छा को पूर्ति करती है। बस यही कार्य होता है। तो लेकिन हमें क्या लगता है, अहंकार विगुण आत्मा करता अहम इति मन्यते, मतलब मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करने वाला। जैसे कभी आप ट्रेन में बैठे ना, ट्रेन में तो आप ट्रेन में बैठे रहते हैं और दूसरा ट्रेन चलता है तो क्या लगता है आपको, हमारा ट्रेन चल रहा है। लेकिन जब इधर देखते हैं जब ट्रेन नहीं चल रही तो क्या लगता है, वो ट्रेन तो रुका हुआ है। तो जो हम शरीर में कार्य करते हैं, जो हाथ से लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये 3 गुण है प्रकृति, ये हमें उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य को करवा रही है हमें गुणों के अनुसार। तो हमें क्या, जैसे कोई बच्चा है, एक कोई पेपर मान लो एक कोई बच्चा आपके घर में है तो एक पेज रखा हुआ है, तो आके वो क्या किया, कोई अच्छा इंपोर्टेंट पेज वो क्या फाड़ उड़ दिया। लेकिन हम वो करवा कौन रहा है, उसके चाइल्डिश बिहेवियर, जो बचपना है उसको थोड़ी पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो फाड़ दिया। तो उसी तरह हमको क्या लगता है कि हमने किया है, हमने फाड़ा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, आपके गुणों के अनुसार आपको उस कर्म को करने के लिए बाध्य किया जाता है। आपने इच्छाएं की, वो आपके फिर वो गुण आते हैं, गुण क्या कहते हैं, उस गुण से आपका मेल होता है, वो आपको कार्य करा देता है। इसीलिए जो 3 गुण हैं जो हमें क्या करती है, हमेशा बांधे रखती है। लेकिन जो जानते हैं, 2 तरह के व्यक्ति है कि कृष्णा भावना व्यक्ति, जो कृष्ण को जानते हैं कि वही सर्वत्र हैं, वही सारे कार्य को करने वाले भोक्ता भी हैं। भोक्तारम एक सर्वलोकम महेश्वरम, सबसे बड़े भोक्ता कौन है, भगवान। और दूसरा है भौतिक चेतना, जो हम लोग हैं, जो लगता है हम लोग क्या, कि हम लोगों को कि हम ही कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने समुद्र देखा, बस समुद्र का जो पानी है उसको निकाल दिया जाए तो समुद्र थोड़ी होता है। मान ले कि हम समुद्र ही हैं तो नहीं है ना, वो छोटा सा जल मात्र का, तो क्या उस समुद्र जैसा कार्य कर सकता है क्या, नहीं। जब वो समुद्र में रहा था वो भी समुद्र नहीं था, वो जल था। वो समुद्र के उसके कारण वो क्या कर रहा था, अपना कार्य कर रहा था। वैसे ही हम लोग भी हैं, हमें क्या लगता है कि हम भी करता है, लेकिन हम करता नहीं है। हम अपने गुणों के अनुसार, प्रकृति के गुणों के अनुसार बंधे हुए, बाध्य हैं अपने कार्य को करने वाले। ये अज्ञानता है। तो जीवों को क्या समझना चाहिए कि मैं ये नहीं कर रहा। तो आगे के श्लोक में भगवान और भी इसको भली भांति से और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें कि कैसे लोग इंद्रियों में फंसे हुए हैं और इंद्रियों भोग में ही सही कार्य कर रहे हैं। हाँ, जैसे इस श्लोक के बाद मैं बताता हूँ इसके बारे में। थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ लास्ट लाइन। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वो अहंकार कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। और यही कारण है कि हम भगवान से शाश्वत संबंध को भूल चुके हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम करने वाले हैं, हम मालिक हैं। तो फिर दास को कौन खोजेगा, दास भाव है ही नहीं, तो मालिक को कौन, मतलब लेकिन हम लोग का, लेकिन जो रियल चीज है, वास्तविक चीज क्या है कि हम लोग मालिक है ही नहीं। कौन है, कृष्ण है। हम लोग क्या है, दास, जीवरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास। अगर ये नहीं जानते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि पे अहंकार चढ़ा हुआ है कि करने वाले हम हैं, तो उससे मोह हो गया, मोहग्रस्त हो गया, तो जो वास्तविक चीज है, शाश्वत चीज, वो दिख नहीं रहा। तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं।
नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि वो लोग जो इंद्रिय भोगों से विचलित नहीं, इंद्रिय भोगों से ऊपर उठ चुके हैं, वो भोगों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो कैसे व्यक्ति इस कार्य को करते हैं, इसके बारे में तत्वितु महाभाव बाहो गुण कर्म विभागयो गुना गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये महाभाव भक्ति भाव कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं रखता। क्या बता रहे हैं कि जो लोग जानते हैं कर्म और सकाम कर्म का भेद, वो जो परम सत्य को जानते हैं, जो परम सत्य तीन तरह जानते हैं। क्या क्या है? ब्रह्मेति, परमानेति, भगवानेति, शब्दते। भागवतम में इसका है कि तीन तरह से तीन सत्य, ब्रह्म के और परमात्मा और भगवान, तो तीन तरह का सत्य है। तो जो जानता है कि परम सत्य क्या है, वो इस तरह के इंद्रिय और इंद्रिय भोग के तृप्ति में नहीं लगता। तो परम सत्य को जानने तब भौतिक संगति में विशेष वस्तु को जानने, जो जानता है कि जैसे वो जानता है कि हम क्या है, शरीर नहीं आत्मा है, जो हम लोग दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से 20वें श्लोक में बताया गया कि भक्त की स्थिति क्या होती है और जो आत्मा क्या है, वो जान जाता है, तो वो इंद्रिय भोगों में नहीं लगता। लोग क्या है, मैं और मेरा कि अहंकार में लोग लगे हुए हैं कि वही क्या मानते हैं कि मैं ही करता हूँ और मैं ही करने वाला हूँ। इस सोच में क्या कर रहे हैं, अपने आप को चला रहे, इसीलिए वो क्या फंसे हुए हैं। और वही देहात बुद्धि में फंसे होने के कारण क्या कर रहे हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे। जैसे आपने लिफ्ट देखा होगा, लिफ्ट देखा है ना, लिफ्ट क्या करती है, ऊपर और नीचे जाती है। जब पहले लिफ्ट बना था ना, तो क्या होता था ना, लोगों को टाइम लगता था ना, लोग बोर हो जाते थे, अरे तो ऊपर जाना है, इतना टाइम लग रहा है। तो क्या किया, लोगों को वहाँ पे लिफ्ट में आईना लगा दिया। तो आईना लगा दिया, लोग अपने आप को देखते हैं ऊपर नीचे जाते, टाइम तो पता ही नहीं चलता है। उसी प्रकार लोग इंद्रिय भोग में इतना लग चुके हैं ना, जो सत्य है, परम सत्य के बारे में सोचते ही नहीं। आप जाके पूछोगे, कोई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना जीवन कैसे चला रहे, 9 से 5 जॉब करना है, खाना पीना फिर सोना, फिर खाना पीना फिर सोना, इसी में जीवन मानते हैं। और एक दिन छुट्टी मिलती है, उसी को परम सुख को मानते हैं। उनको अपने जो जीवन का जो असली लक्ष्य है उनको पता ही नहीं। अब उनको बोलेंगे नहीं आपको ये नहीं, अपने जीवन के परम लक्ष्य को होना चाहिए। हाँ, मेरा परम लक्ष्य यही है कि मेरे पास पैसे हो जाएं, यही परम लक्ष्य को मानते हैं। इंद्रिय भोग को ही सबसे सर्वोत्तम मानते हैं कि मैं इंद्रिय भोग को कैसे और ले सकूं। तो और अपना जीवन क्या करते हैं, इंद्रिय भोग में लगा के जो परम सत्य के उनको खोज को छोड़ देते हैं। मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, ये स्टोरी से आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक बार क्या था, एक राजा था, उसके पास एक बकरी थी। तो बकरी थी, और इसमें इस स्टोरी से पता चलेगा कि आपको इंद्रिय जो भोगों उसको कैसे कम करके लाना चाहिए, कैसे। तो बकरी थी, तो वो जब भी उसको घास देते तब खा लेते थे, मतलब वो घास को कभी छोड़ती नहीं थी, हमेशा लेते थे, घास खाते जाते थे। तो राजा ने एक चैलेंज दिया सबको कि अगर कोई इस बकरी को जो घास खाने का है ना, घास खाने का जो आदत है ना, उसको छुड़ा दे, तो मैं पूरा आधा राज्य उसको दे दूँ। तो बहुत सौ लेके आए, और 7 दिन का टाइम मिलता था कि 7 दिन में उस बकरी को घास खाने के जो लत है ना, उसको छुड़ाना है। तो बहुत सारे लोग लेके गए, तो एक आदमी गया, उसको बहुत सारे 5-6 आदमी गए, उसको घास को छुड़ा नहीं पाए। तो उसका सब कलम हो गया। तो एक 7वां आदमी के पास था, तो भी चिंता में आई, अरे मैं क्या करूं, मैं कैसे इस बकरी को छुड़ाऊं। तो वहीं से एक साधु महात्मा जा रहे थे। तो महात्मा ने बोला, साधु महात्मा ने, क्या है चिंता? तो बोले कि ये है कि इसको घास खिलाना छुड़ाना है, तो कैसे करें? तो छोड़, तुम मेरे को दे दो। तो
वो बकरी लेके चले गए। तो कुछ दिनों के बाद उस बकरी को वो लेके आ गया, और जैसे वो घास दिखाता वो बकरी भाग जाती, और जैसे वो घास दिखाते बकरी भाग जाती। तो राजा ने पूछा, ये आश्चर्य हुआ राजा को कि ये कैसे हो गया, इतने लोगों ने नहीं कर पाए, तुमने कैसे किया। तो पहले उसको आधा राज दिया। तो बोला कि बताओ कि तुमने ऐसा कैसे किया। तो बोला मैंने नहीं किया, वो साधु महात्मा ने किया है। तो साधु महात्मा बुलाया गया, उन्होंने बोला कैसे किया आपने। तो उन्होंने बोला मैंने कुछ नहीं किया। जब भी वो घास खाने के लिए जाती थी, जैसे वो घास खाने जाती थी, जब भी घास खाने जाती थी, घास दिखाते थे, उस समय जाके एक लाफा फट के मारता। तो फट के लाफा मारा था और फट, तो जब भी वो घास खाने जाते तब वो एक चाटा मिलता था। तो ऐसा उसके अंदर क्या हो गया, डर हो गया, ये घास नहीं खाना है। तो वो क्या किया, उसको लत को छूट गया। उसी प्रकार जो इंद्रिय भोग की इच्छा है ना, ये जब तक नहीं छूटेगी जब तक फट से एक चाटा नहीं मिलेगा आपको प्रकृति से, या जो इंद्रिय भोग की जो जो, जो क्या बोलते हैं कर्म फल का जो है ना अज्ञानता की वजह से हमको पता नहीं कि इस इंद्रिय भोग करने से आगे हमारे कर्म में क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे तब तक फट के एक लाफा चाहिए। जब तक लाफा नहीं मिलेगा तब तक हम उस बकरी के भांति, जब भी इंद्रिय भोग मिलेगा तब तक नाचते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें अच्छी तरह से रहना नहीं चाहिए, लेकिन कैसे रहना चाहिए मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग भी रहते हैं तो क्या करते हैं, जो खाना है उसको क्या करना है, अच्छा खाना है, भगवान को भोग लगाना, इंद्रिय को संयम करना है ना, तो भोग लगाना, तो वो भी भोजन कर सकते हैं। अच्छा बनाओ, अच्छा भगवान को भोग लगा और खुद ही खाओ, क्या दिक्कत है। अच्छा पहनो, भगवान को भी अच्छा पहनाओ, खुद भी अच्छा पहनो। जो त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, क्या हो करते हैं, भगवान को हम अच्छा पहनाते हैं, खुद भी अच्छा कपड़े पहनो। तो क्या इसमें कुछ घाटा हो रहा है क्या, नहीं। जैसे बड़े बड़े जुलूस प्रोसेसन निकलते हैं, जैसे जगन्नाथ जी हैं, है ना, जगन्नाथ जी हैं, बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें निकलते हैं। तो क्या करते हैं, भगवान को जिस तरह से ड्रेस बनाते हैं, उनको अच्छे से खिलाते हैं, खुद भी हम लोग अच्छे से खाना खाते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है जो इंद्रिय भोगों को संयमित करने के लिए हम, नहीं तो हमको इस देहात बुद्धि में फंसे रहेंगे और हमेशा बाध्य होते रहेंगे और अपने जीवन के जो परम लक्ष्य है उसको भूल जाएंगे। तो हमें यही प्रयास करना है अपने जीवन में कि जो परम सत्य क्या है उनके बारे में सोचना है। तो वही चीज़ है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो इंद्रिय भोगों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वही सबसे अच्छा तरीका क्या है, इंद्रियों को भगवान की सेवा करना। यही हमारा परम लक्ष्य और होना चाहिए। यही अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में तो क्या है, जैसे ये 3 गुण है प्रकृति के, क्या है, सत्तो रजो और तमो। तो देखते हैं कि जो तमोगुण का जो गुण है वो कब होता है, जब रात्रि के समय में तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है। सत्वगुण का बोलते हैं जो सुबह से उठते हैं, तो जो लोग अच्छे जैसे पूजा भक्त नहीं है फिर भी क्या करते हैं, वो अगरबत्ती दिखाते हैं, भगवान के लिए भोग स्थापित करते हैं, आरती करते हैं। सुबह क्या गुडनेस का माहौल होता है उसमें, और रात को तमोगुण होता है। ये 3 गुण हमें क्या करता है, हमेशा ये 3 गुणों से, यही 3 गुण हमें क्या करता है, हम 3 गुण ये कार्य को हमारे जो प्रकृति में जो जगत में कर्तव्य है ये हमें कराते हैं, जो हम इच्छा करते हैं। मतलब जो हम इच्छा कर रहे हैं वही इच्छा प्रकृति के द्वारा पूरी करवाई जा रही है हमारे से ही, और हमें क्या लगता है मैं इस चीज़ को, जैसे कोई डायलॉग है ना, एकदम से एक बहुत अच्छा था वो छोड़ो जाने दो। तो अगर हम चाहें अपने जीवन के जो परम सत्य क्या है, 3 स्थिति है परम सत्य के, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, सप्तति। ये तीनों चीज़ें जो जानते हैं परम सत्य को, वो कभी भी इस इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगते।
तो मेरे एक सवाल है, इस श्लोक में आपके पास अगर बुक होगा तो 88 श्लोक लिखे हैं ना, तो जीव को किस चीज में, इसे जो इस शब्द में ही है, इसका आंसर है कि जीव को क्या चीज क्या नहीं करना चाहिए, जो क्या के बिना नहीं रह सकता, किस चीज के बिना नहीं रह सकता जीव, क्या चीज के बिना नहीं रह सकता। आप लोग बताइए किस इसके बगैर नहीं रह सकता। ये तो पूरा ऊपर लेवल का बता रहे हैं, मतलब जीव जो है वो किसके बिना नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि आत्म संतुष्टि सब कोई आत्म संतुष्टि के लिए थोड़ी काम कर रहा है। क्या क्या प्रभु जी, अभिजीत प्रभु, क्या डिजायर, अच्छा ये भी है। और संतुष्टि के, देखिए संतुष्टि के नहीं, आत्म संतुष्टि के लिए ऐसा नहीं, आत्म संतुष्टि के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, सब काम नहीं कर रहे, कोई क्या मतलब सब काम नहीं कर रहे आत्म संतुष्टि के लिए। आपके पास बुक है अभी, कभी आपके पास बुक है क्या? नहीं, पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर बुक है क्या वहाँ पे भगवत गीता? अभी मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मैं मोबाइल से ऑनलाइन वहाँ भी, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप पढ़ लेना 18 श्लोक में। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्रिय प्रतीति में लगाता है, नहीं लगाता मतलब इसमें किसके बारे में बताया गया? भक्त है, भक्त के बारे में बताया गया कि वो अपने इंद्रिय तृप्ति को नहीं लगाता, लेकिन जो जीव हैं वो अपने आप इंद्रियों कहाँ लगाते हैं? इंद्रिय तृप्ति की ओर हमेशा लगाते हैं, इनका भी इंद्रिय इनकी तृप्त नहीं है, यही बताया जा रहा है। वो कभी भी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं लगाता है, हमेशा लगाए रहता है। तो क्या चाहता है कि उनकी इंद्रिय क्या हो? तृप्त हो। मैं जीव आत्मा की बात नहीं कर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जीव आत्मा क्या स्थिति में आते, जीव आत्मा की स्थिति में आते हैं, वो क्या है? भक्त है। जो जीव आत्मा है जो, वो क्या करते हैं? अब भक्त हैं तो उनको पता है कि वो इंद्रिय तृप्ति में हमेशा नहीं लगाना है, क्या करना है? इंद्रिय तृप्ति में मतलब नहीं लगाना है। जिसको नहीं पता है जीवात्मा, हाँ भगवान में लगाना है, तो भक्त हैं लेकिन जीवात्मा में आते हैं। लेकिन जीवात्मा की स्थिति बारे में बता रहा हूँ, नेचुरल जो भक्त को उनको पता है ना कि इसको इंद्रिय तृप्ति को नहीं लगाना। लेकिन जीवात्मा क्या करती है? डिजायर करती है कि अपना इंद्रिय को तृप्त करना है, लेकिन कभी तृप्त नहीं होता है, ये मैं बता रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो आप लोग इसमें कोई सवाल है कि हम लोग ये अहंकार विमूढ़ आत्मा है कि नहीं? देखिए इसीलिए बोला जाता है ना, सबसे लास्ट में ईगो जाता है। सब कुछ जैसे होता है ना कि पहले बोलते हैं ना कि अनंत दृष्टि जाता है, जो अनंत नृत्य है जो खत्म होता है, फिर धीरे धीरे श्रद्धा आता है, ऐसे धीरे धीरे सबसे लास्ट में अहंकार जाता है। पता है, जो बहुत लोगों को बहुत सारे अच्छे भक्त होने के बाद भी अहंकार हो जाता है, किसी को ज्ञान का अहंकार हो जाता है, किसी को अपनी भक्ति का अहंकार हो जाता है। तो अहंकार बहुत बड़ा चीज़, सबसे लास्ट में अहंकार जाता है। ईगो बहुत बड़ा चीज़ है, और जब तक आपका ईगो चला गया ना लास्ट में, तो आप सबसे बड़े
प्योर डिवोटी। हम लोग जैसे मानते हैं ना, आप अभी बोलेंगे नहीं हम क्या है, हम ब्रह्मचारी हैं, हम गृहस्थ हैं, हम सन्यासी हैं, ये भी एक अहंकार है। पता है, ये भी एक अहंकार है। जब हम अपने शरीर को ही मतलब अभी जब तक शरीर तक ही मानने का जब तक रहेंगे ना, तब तक भी अहंकार है, हम अहंकार में फंसे हुए हैं। और सबसे लास्ट में ही अहंकार जाता है। तो अ, हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने यहाँ बारे में अहंकार न, अभी भी हम लोग जैसे लगता है ना, मन में रहता है ना, मैंने किया था, मेरे के बारे में तारीफ नहीं किया गया, मैंने इतना अच्छा सेवा किया, मेरे बारे में कुछ बोला नहीं गया, ऐसा अहंकार रहता है, मैंने किया है। तो ये एक मन सब कॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, सबके अंदर होता है, ये कि चलते रहता है। ये अहंकार जाता ही नहीं बहुत जल्दी, बहुत टाइम लगता है जाने में। जब तक आपके अंदर पूरी तरह से वो भक्ति जो क्या होते हैं ना, पूरे तरह से जो क्या बोलते हैं, अलग अलग जो स्टेप है, जब तक नहीं जाता तो सबसे लास्ट में चले अहंकार को बुलागे। और प्रेम भाव होने से पहले बहुत बुरा चीज़ बात है, पहले अहंकार को ख़त्म नहीं कीजिएगा। आप जब तक अपने आप को इस शरीर के बारे में ही मानते रहिएगा, तब तक ये अहंकार छूटेगा ही नहीं। है ना, सबको थोड़ा अहंकार होता ही है, और सबके अंदर है भी कि मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना, ये भी सारे अहंकारों के प्रकार हैं। हमको लगता है हम अहंकार नहीं करें, लेकिन हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसमें कहाँ, यही है, वो तो भगवान ही बता सकते हैं कब निकलेंगे आप। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि मतलब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मतलब हमको हम नहीं करना चाहते, कि हम नहीं मानना चाहते कि हम कर रहे हैं जो भक्त होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे अंदर वो बहुत दिनों से वो अहंकार की भावना चल रही है ना, कि मैं हूँ, मैं ही करता हूँ करने वाला, कि बहुत सारे जन्मों से वही अहंकार की भावना चल रही है। इसके वजह से वो जाएगा। बस हमें क्या करना है, प्रयास करना। हमें मेरे को लगता है मुझे कि मेरे अनुसार कि हमें भक्ति में प्रार्थना जो होता है ना, कृपा, वही वही करना पड़ेगा। क्योंकि हम हमारे ये जो अहंकार है ऐसा तो जाएगा ही नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हमें कृपा कृपा की याचना करनी पड़ेगी भगवान से, कि अहंकार चला जाए, कि हम ये हैं, वो हैं। यही है हमें जगत में बांधे रखती है। ये अहंकार की वजह से हम अपने कार्यों को क्या करते रहते हैं, उस कार्य जैसे किसी को लगता है जैसे कोई दम भरता है कि मैं इस काम को मैंने ही किया है। ये भी एक अहंकार का फल, मैंने ये ये सारा चीज़ किया है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे जीवन में आदत लगाना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं, ये भगवान की कृपा से हो रही है, गुरु की कृपा से हो रही है, ये हमें बार बार दोहराना चाहिए। मेरे मतलब मेरे ये मैंने कोई सुना नहीं, मतलब मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि अगर कोई अपने आप को दोहराए, मतलब कि मैं एक सारी चीज़ किसके अनुसार हो रही है, भगवान के कृपा से हो रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। बार बार जब को आपके मन में चला जा। हम्म। 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 हम्म।
हम्म, चलिए अच्छा है। तो सबसे अच्छा ये है कि हमें जब बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं, जब हम ही यही जानना चाहेंगे कि हम भी अहंकार को ख़त्म कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा अहंकार है कि हम सोचेंगे कि हम ही अहंकार को ख़त्म कर सकते हैं, ये भी अहंकार है। तो वही प्रार्थना सबसे अच्छा चीज़ है कि हम प्रार्थना करें भगवान से, श्री जी से, राधा रानी से। राधा रानी राधा अष्टमी भी आ रहा है, तो प्रार्थना करें कि जो भी आप कर रहे हैं आप ही करने वाले हैं, मैं तो एक माध्यम सा हूँ। कल प्रोग्राम नहीं, परसों है। हाँ, कल कल कथा है ना, कल कथा करूँगा ना। कल राधा रानी के बारे में, थोड़ा लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। राधा रानी कौन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सब टाइम पे आएंगे तो अच्छा रहेगा। ये सारा तो शायद 6 बजे, अब क्या उस समय से पहले काम खत्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि